कदम बचा के उसको ढका ही नहीं जा सकता। लेकिन ज्ञान तो वहाँ पर भी है। सौभाग्यशालियों, आपको इतना बड़ा ज्ञान मिला है, कितने अक्षरों का ज्ञान मिला है, कितने पाठों का ज्ञान है, कितने तत्वों का ज्ञान है। इसी ज्ञान के आधार पर आप कहोगे नहीं बहुत थोड़ा है, माना कि अनंत ज्ञान के सामने बहुत थोड़ा है, लेकिन इस थोड़े से ही बहुत ज़्यादा किया जा सकता है। देखो, छोटी सी दुकान वाला ना ठीक से व्यापार करता है तो बड़ा ज्वेलर्स बन जाता है, नहीं? पूरा माल खड़ा कर लेता है, ठीक ढंग से समझदारी से आगे कदम बढ़ाता है। तो आया ना ध्यान में? ये तो छोटे छोटे व्यापार से बड़ा व्यापारी उद्योगपति बन जाता है। वैसे ही थोड़े थोड़े ज्ञान को अगर विकसित किया जाए तो यह जीव सर्वज्ञ भी बन सकता है, सर्वज्ञानी बन सकता है, परिपूर्ण सत्ता को पा सकता है। कहानी आपने सुनी होगी, एक संत जंगल से गुजर रहे थे और डाकू ने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि आप के पास भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, हमें देके जाओ। संत ने कहा कि भाई हम साधु हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसे और भी लोग पहले आए हैं जो अपने आप को ऐसा बताते थे कि उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन सबके पास कुछ ना कुछ मिलता था। आप भी अपना माल टाल निकाल के रख दो, वरना। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो पिछी कमंडल के अलावा, इस कमंडल में क्या है? उन्होंने कहा कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? डाकू कहता है कि आप तो प्रश्न मत करो, जो कुछ है निकाल के धर दो, नहीं तो जैसे ये हड्डियों का ढेर लगा है ना, इतनों को मैंने मारा है, अब तुम्हारा नंबर। उन्होंने कहा कि नंबर से मेरे को कोई डर नहीं है, लेकिन एक प्रश्न, तो ये तुम ही करते हो, इतना मारते हो लोगों को, इतना लूटते हो, ये सब किसके लिए? मेरा घर है, परिवार है, पिता हैं, उन सब के लिए। सबसे बड़ा घर मेरा बन गया है। तो तुम ये जो पाप करते हो इसमें भी वो, जैसे तुम्हारे खाने में हिस्सेदार हैं, रहने में हिस्सेदार हैं, तो पाप में भी हिस्सेदार हैं क्या? कहते हैं डाकू को थोड़ा झटका लगा, विचार में आया कि पाप में भी हिस्सेदार हैं क्या? उसने कहा कि जब खाने में हिस्सेदार हैं तो पाप में भी हिस्सेदार होंगे। मुनिवर ने कहा ना, पूछ के आओ तुम्हारे पाप में कौन कौन हिस्सेदार है। डाकू ने कहा कि तुम मुझे बच्चा समझते हो, उल्लू समझते हो, मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगा, तुम यहां से भाग जाओगे। नहीं भागूंगा। ऐसा करो, मुझे इस पेड़ से बांधो और प्रश्न पूछ करके आओ। प्रश्न पूछने के लिए गया, पेड़ से बांध करके आते ही मैं सब कुछ वसूल लूंगा जो तुम्हारे पास है। मुनिवर ने कहा जरूर वसूल लेना, मेरे पास रत्नत्रय के अलावा और क्या है, मैं वह भी ले लूंगा, पहले पूछ के तो आ, तू ऐसे ही ले लेगा। पूछने गया, गांव में घुसते ही स्कूल छूटे थी, बच्चे घर की तरफ जा रहे थे, उसका बच्चा भी था। उसने अपने बच्चे को आवाज़ लगाई, पकड़ा, बुलाया, लेकिन वो डर करके भागा, नहीं मेरे को आपके पास नहीं आना। अरे भाई मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारे पिता होना ना होना कोई मतलब का नहीं। स्कूल के सारे बच्चे मुझे डाकू का बच्चा, चोर का बच्चा, बदमाश का बच्चा ऐसा बोल के चिढ़ाते हैं, मारते हैं, मेरा कोई भरोसा नहीं करता। तुम्हारे यहाँ जन्म लेने से तो अच्छा मैं किसी और गरीब के यहाँ जन्म लेता। उसको फिर झटका लगा, शुरुआत तो हुई नहीं पूछने की, और घर गया, देखा द्वार पर मां मिली, पानी भर के लाई थी। उसको कहा मां
एक प्रश्न लेकर के आया। मां होने के नाते कहा, बताओ, मैं जो लाता हूं सब लोग खाते हैं, पीते हैं, इस घर में रहते हैं, लेकिन इसमें जो पाप लग रहा है, जो भोगना पड़ेगा, जो कर्म उदय में आएगा, उसमें हिस्सेदार भी रहेंगे ना आप? मां ने कहा कि ये पूछी मत, तेरा ये खाना, ये तेरा रहना, ये तो सब फिजूल की बातें हैं। घर में रहना हमारी मजबूरी है और खाना हमारी मजबूरी है, नहीं तो तेरे हाथ का तो पानी पीना भी पाप। कितनों को तूने मारा, कितना समझाने के बाद भी तेरा लोभ नहीं जाता। कुएं पर पानी भरने जाती हो तो सब डाकू की मां बोलते, कोई साथ में पानी भरने को भी तैयार नहीं होता, रास्ता चलने को तैयार नहीं। मन करता है गांव छोड़ के कहीं चले जाएं। पिता के पास पहुंचा। पिता ने भी कहा, बेटा तू ना होता तो अच्छा था। भले हमारे पास धन नहीं था, एक इज्जत थी, बड़ा घर नहीं था, लेकिन इज्जत थी, लोग पूछते थे, पंचायत में सम्मान था। आज धन है, संपत्ति है, लेकिन तेरी स्मगलिंग, तेरी चोरी, तेरी डकैती, तेरी रिश्वतखोरी ना। अब मैं मित्रों के बीच में बैठने के काबिल भी नहीं रहा। मैं तेरे पाप में हिस्सेदार नहीं हूं। मैं तो यहीं तेरे पाप का हिस्सेदार नहीं हूं, बात की बात तो छोड़। सोचा पत्नी तो साथ देगी, पत्नी के पास पहुंचना हुआ। उसने भी झिड़क दिया। ऐसा अंदाज होता कि आप इतने कपटी हो, इतने चोर हो, इतने बेईमान हो, तो मैं कुएं में कूद जाती, लेकिन तुम्हारे घर नहीं आती। उसने कहा कि मैंने तुम्हें सोने के आभूषण दिए, तुम्हें सोने के हार दिए, और तुम ऐसा बोलती हो। उसने कहा, इस सोने के हार ने, सोने के आभूषण ने मेरा सोना हराम कर दिया। यही होता है, पत्नी को खुश करने के लिए ऑफिसर से रिश्वत लेते हैं, बेईमानी करते हैं, गरीबों का हिस्सा मारते हैं, कभी पकड़े जाते हैं तो सबका सोना हराम और सबकी बेइज्जती। क्या मतलब है ऐसा धन, क्या मतलब ऐसा पैसा? ईमानदारी की दाल रोटी अच्छी, छोटा घर अच्छा, और नहीं तो उद्योग धंधों की कौन सी कमी है? अगर ताकत है, हिम्मत है, तो कोई अच्छे से धंधे, व्यापार, उपयोग, उद्योग करो। पत्नी ने कहा कि आप तो जाओ जी, मैं कोई पाप में हिस्सेदार नहीं हूं, मैं तो जितना भोग रही हूं यही बहुत है, किसी की बात करने के लायक भी नहीं रहे। उसका चेहरा मोहरा सब बदल गया। मेरे साथ कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, कमाया है, खा तो सभी रहे हैं, लेकिन मेरे सुख दुख और कर्म का भागीदार अकेला मैं, मुझे ही भोगना है। गया। अब तक उसकी दिमाग की बत्तियां खुल चुकी थी। जा करके मुनि श्री का बंधन खोला, क्षमा मांगा और कहा कि सच में दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जो पाप हमने किए उसका जो प्रायश्चित हो वो हमें प्रदान करो। और मैं तो घर त्याग करके आया हूँ, फिर भी जो आपने वचन दिया था कि मैं आते ही रत्नत्रय दूंगा, कहाँ है वो रत्न? मुनिवर ने संबोधित किया, ज्ञानी, रत्नत्रय कोई बाजार में मिलते नहीं हैं। रत्नत्रय तो आत्मा का स्वभाव है, और वैराग्य और ठोकर लगते ही तुझे जो अपने आत्मा का भान हुआ, अपने एकत्व विभक्त स्वरूप का विचार आया, इसी आत्मा में ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्न रहते हैं। चल, तेरी इच्छा हो तो केस लॉन्च कर, और मैं तुझे अभी रत्नत्रय प्रदान करता। कहते हैं क्षण भर के उपदेश से डाकू भी साधु बन गया। कई सारी चीजें हमारे आसपास होते हुए भी हमारे ख्याल में नहीं आती, ख्याल में आ जाएं तो सब कुछ बदल जाए। धन सम्मान के पीछे, रुपए पैसे के पीछे ना हम व्यवहारिक भी नहीं बन पाते। एक साधक थे, साधु थे,
मुनि थे, रास्ते से जा रहे थे। एक व्यक्ति उनके साथ बड़ा अकड़ के चलने लगा। उसको अपने धन का, अपने बॉडी का बड़ा अहंकार था, गालियां देता। चलते चलते गांव पास में आ गया, सैकड़ों गालियां उन महाराज जी को दे डाली। साधु ने कहा कि भाई अब गांव पास में आ गया है, तुझे और गालियां देना हो तो मैं यहीं खड़ा हूं, सारी गालियां दे ले। आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ, सारी गालियां दे लो। उसने कहा क्यों? क्योंकि आगे गांव में जाऊंगा वो तू गाली दे के चलेगा तो गांव में बहुत सारे परिचित लोग हैं मेरे, बहुत लोगों की मेरे प्रति भक्ति है, और तू ऐसा कुछ भी बोलेगा तो तेरे को जबरदस्त मार पड़ेगी। और जितना दुख तेरी गाली सुन करके मुझे अभी तक नहीं हुआ, तब तेरे को मार पड़ेगी तो मेरे को ज्यादा दुख होगा। इसलिए तू यहीं गालियां दे ले। इतनी सहृदयता, संत का इतना दयालु हृदय। अपने धन की अकड़ भूल गया, संत के चरणों में पड़ गया। सच में मैंने अनर्थ किया, आपने इतना सहन किया और इसके बाद भी बोल रहे कि तेरे को मार पड़ेगी तो मुझे दुख होगा। कोई और होता तो यही सोचता कि इसको एक बार अच्छी मार पड़े तो मुझे मालूम मजा आ जाए, लेकिन आप गजब है। उसने कहा कि गजब तो है ही, आत्मा तो स्वतंत्र है। ये जो सब कुछ है तुम्हारा उड़ा हुआ ना, ये तो पर है, ये सोने के कड़े भी तेरे नहीं हैं, मिट्टी के हैं। ज्ञानी इन ज्ञान की बातों से गृहस्थी में रहता हुआ भी एक व्यक्ति सुश्रावक हो जाता है, और सुश्रावक ही अवसर पाकर के सुसंत हो जाता है। व्यवहार तो व्यवहार के ढंग से निभाना ही चाहिए, उसमें चूक हो जाती तो बड़ा नुकसान होता है। महाभारत का एक प्रसंग आप लोगों के ध्यान में होगा। पांडवों के मामा थे शल्य। पांडवों को एक मामा का नाम क्या था? शल्य। पांडव इस मुगालते में रह गए, इस भूल में रह गए कि वो तो हमारे मामा हैं, और जब भी इधर आएंगे तो हमारी सेना में ही हमारे साथ ही शामिल होंगे, उनका सहयोग हमें मिलेगा। और उन्होंने ना तो ज्यादा आमंत्रण दिया, ज्यादा उनकी पूछताछ की, न ज्यादा ख्याल रखा। जब वो अपनी राजधानी से निकले हस्तिनापुर की तरफ, जगह जगह उनका सम्मान हुआ, जगह जगह उनकी व्यवस्था थी। लेकिन वो सारी व्यवस्था किसकी थी? दुर्योधन की। सारे लोग दुर्योधन के थे, और जगह जगह सम्मान होते होते जब मूल ठिकाने पर पहुंचे तो स्वागत भी किसने किया? दुर्योधन ने। वो हक्के बक्के रह गए, क्या हुआ? भांजे तो हमारे पांडव हैं, पहुंच कहां गए हम? तब दुर्योधन ने स्पष्ट किया कि मामाश्री, पूरा सम्मान हमने किया है, अब आपको हमारी सेना में ही पांडवों की एक भूल, एक व्यवहार की कमी, उनके अपने ही निकट के रिश्तेदार को दूसरे जगह सहयोग देना पड़ा। व्यवहार को व्यवहार के ढंग से निभाओ, फिर भी मूल दृष्टि तो तत्व पर ही होना चाहिए। यानी जीवन बदलते ही कैसे सम्मान और व्यवहार बदलता है। बस छोटा सा प्रसंग आज हमको सुनने को मिला। पर्युषण की साधना में श्रावकों के साथ साथ कुछ नए श्रावक कहो या अजैन लोगों ने भी उपवास किए हैं। उसमें एक व्यक्ति जो हमेशा शराब पीता था, आज है क्या? विजय भाटिया, नहीं तो प्रवचन में भी आते हैं, हाँ बैठे हैं। तो वो बोले कि शराब का भी त्याग किया और 10 दिन का उपवास किया। वो बैठे हैं।
तो अब उनके दूसरे जो मित्र हैं, कोई ड्राइवर हैं, कोई टैक्सी ड्राइवर हैं, तो वो भी बोलते हैं कि भाई अब मेरे को भी तेरे जैसा बनना है, तेरे गुरु के पास लेके चलो, मेरे को भी आशीर्वाद देना। अच्छा कौन नहीं बनना चाहता। और एक बात, उनकी श्रीमती जी उपवास के 8वें 9वें दिन आई और उन्होंने कहा कि महाराज जी आपके आशीर्वाद से हमारा परिवार सुखी हो गया। हमने कुछ नहीं किया, उस जीव की होनहार, उस जीव की योग्यता, उसकी परिणति, इसी समय उनका पुण्योदय में आना था, उनके ऐसे निमित्त बनना थे, जीवन बदलना था। जीवन तो किसका नहीं बदलता है शुभ योग आने पर। हमारा परिवार सुखी हो गया। सच में व्यक्ति जब बदलता है, उसका व्यवहार बदलता है, तो लोगों का नजरिया भी उसके प्रति बदल जाता है। और कल तक जिसको हकारत की नज़र से देखते थे, जब वो बदलता है तो एक सम्मान, एक अपनापन उसके मन में पैदा होता। इसलिए यह साधना आराधना व्यर्थ नहीं है। हम वीतराग जिन शासन को समझें, तत्व को समझें और एक अच्छे व्यवहार के साथ साथ मोक्ष मार्ग में बढ़ें। एक हमारा जीवन, ये मानव पर्याय हमारे हाथ में है। इस पर थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं कि हाँ हम कुछ अच्छा कर लें। बाकी अगर ये जीवन बदल गया, ये पर्याय छूट गई, किसी और खोटी नीच पर्याय में चले गए, मुश्किल हो जाएगा। कितने लोग यहाँ तक पहुँच पाते। सौभाग्य से आप पहुँचे हैं। इस सौभाग्य को परम सौभाग्य में बदलें, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।